सबका मेरे YouTube चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू आवर प्रेसिडेंट। पहले की वीडियो में हमने ये जाना कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, क्या क्या टैग्स मिले हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट को, और हमने ये भी जाना कि हमारा फर्स्ट एंड करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स है। सबसे पहले तो ये कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा पार्ट 5 में आता है, एंड पार्ट 5 को हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। एंड जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है वो शुरू होते हैं 52 से लेकर एंड खत्म होते हैं 151 से। सबसे पहला आर्टिकल है डेट वाज आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है तो उसके बारे में बता रखा है। आर्टिकल 53 में क्या है, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जो एक्सिक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। वो कैसे कि कोई भी हम लॉ बनाते हैं तो जो उस पर लास्ट सिग्नेचर जिससे वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है वो प्रेसिडेंट के उससे होते हैं। तो और भी ऐसी एक्सिक्यूटिव पावर वो हमारे आर्टिकल 53 में है। उसके बाद आर्टिकल 54, इसमें ये बता रखा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। साथ में ये कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है कि कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैसे खड़ा हो सकता है, तो ये चीज़ इसमें होती है। 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस मैनर से होते हैं, कि मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन ट्रांसिबल वोट फॉर प्रपोर्शनल। आर्टिकल 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट की टर्म क्या होती है, टेन्योर, दैट वाज 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यही चीज़ हमारे आर्टिकल 56 में बता रखी है। उसके बाद आर्टिकल 57 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। जैसे एक बार इलेक्शन हो गए तो उसके बाद दोबारा से री इलेक्शन की कितनी बार कोई एक प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसी एलिजिबिलिटीज दे रखी है री इलेक्शंस के लिए, मतलब दोबारा इलेक्शंस के लिए। इसके बाद आर्टिकल 58 में क्या है, इधर क्वालिफिकेशंस बता रखी है कि जो हमारे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है कि फर्स्ट वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई प्रॉफिट का बिजनेस नहीं होना चाहिए उसका, एंड यही बातें इसमें है। साथ में कि उसका टेन्योर 5 ईयर्स का होगा। तो यही हमारी क्वालिफिकेशन होती है, ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 58 में। इसके बाद आर्टिकल 59 में क्या है कि क्या क्या कंडीशंस है हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। तो मैंने ऊपर ही बताया कि वो कोई भी प्रॉफिट बिजनेस नहीं कर सकता है, ना ही लोकल, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट में। इसके बाद क्या है, हमारा आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो कुछ भी शपथ लेता है कि वो हमारी कंट्री के लिए ये करेगा। तो यही है कि ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में क्या है, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इधर हमने क्या किया है कि प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है कोई भी एक हाउस में उस पर इम्पीचमेंट मूवमेंट चलती है, अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगी तो वो हट जाता है। इसके बाद क्या है 62, इसमें हम पता चलती है वैकेंट ऑफिस, मतलब जैसे 5 ईयर का कोई प्रेसिडेंट बन गया, उसके 5 साल हो गए तो उसके बाद कितने साल वो वैकेंट रहेगी, तो मतलब 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो ये इसी बारे में हमारा आर्टिकल 62 में बता रखा है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 72 के प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, मतलब किसी को भी क्षमा करना, ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद है आर्टिकल 74, इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेल्प ले सकता है, किनकी एडवाइस ले सकता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 123, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है कि जब हमारी कोई भी पार्लियामेंट, जब हमारी कोई भी सेंटर भी गवर्नमेंट नहीं होती है तो उस टाइम पे कोई भी ये ऑर्डिनेंस पास करेगा, तो इसमें भी इतनी पावर होती है जो हाउस के दौरान होते हैं लॉ पास, उसमें होती है। इसके बाद क्या है आर्टिकल 143, इसमें क्या है कि ये ना सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो हमारे आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है कि सबसे पहले तो यही कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद उसके पास पावर्स होते हैं, उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, फिर उसका मैनर बता दिया कि वो
इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, फिर वो 5 साल का ऑफिस होगा, फिर उसका री इलेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद ये उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बाद क्या कंडीशंस है कि वो उस ऑफिस पर बैठ सकता है। उसके बाद फिर वो शपथ लेगा, फिर उसके बाद अगर वो अच्छे काम नहीं करता है सोसाइटी के लिए तो उसको हटा भी सकते हैं। तो यही, अगर आप इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो हियर आई एंड माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आगे की वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। इसके बाद हम जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन एंड कैसे लॉ बनता है एक्सेट्रा ऐसे टॉपिक्स करने वाले हैं, एंड सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, इसके बाद हम और हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पढ़ने वाले हैं, स्पीकर, गवर्नर एक्सेट्रा। सो स्टे कनेक्टेड, होप यू ऑल हैड अ गुड डे।